2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाएगा? इजराइल। 2 जून 2024 को टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? कितने को? तो 3 को। 2 जून 2024 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? निशांत देव। 3 जून 2024 को आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? विराट कोहली को। 3 जून 2024 को किस देश के स्पेस मिशन चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो चीन के। 2023-2024 भारत को किस देश की सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर की। 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। 4 जून 2024 को किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? सान्या मल्होत्रा ने जीता है। फिर उसके बाद है 4 जून 2024 को शांग्री ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में संपन्न हुआ। ओएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एमआईटी। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया है? कृष्ण प्रकाश। 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश। 5 जून 2024 को किस आईआईटी द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? आईआईटी धारवाड़। वर्ष 2023-2024 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो नीदरलैंड। कौन सा देश भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो रूस। 6 जून 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेगा कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो किसने? रूस के। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। 6 जून 2024 को किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया ने दी है। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। किस देश ने इबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के। 7 जून 2024 को किसे आईएसएसएफ म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता? सरबजोत सिंह ने। 7 जून 2024 को किसे गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो किसने जीता है? सिद्धलिंग पट्टनशेट्टी ने जीता है। 7 जून 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवास्वा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो नेपाल के। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? हंगरी में। 7 जून 2024 को किस राज्य ने नागी और नकटी पंछी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया? तो बिहार ने। 7 जून 2024 को ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूनेस्को के अस्थायी सदस्य चुना गया? तो किसका और कौन सा देश है? पाकिस्तान। मतलब ये अस्थायी देश चुने गए हैं, पनामा, ग्रीस, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान। 8 जून 2024 को किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम के अंदर। किस देश ने अपने बैंक नोट में चित्र में बदलाव किया? तो किसने? ब्रिटेन ने किया है, चित्रों में बदलाव किया है। 9 जून 2024 को केंद्रीय कृषि और परिवहन कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया? तो 11,600। 9 जून 2024 को भारत में अहम सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। 9 जून 2024 को कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बना है? कहाँ बना है? तो उत्तराखंड के अंदर। 10 जून 2024 को पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? स्लोवाकिया ने। किसने नॉर्वे शतरंग खिताब जीता है? तो जू वेंज्यू तथा मैग्नस कार्लसन ने। खबरों में रहा मोंगाला बंदरगाह किस देश के अंदर है? तो बांग्लादेश के अंदर। 10 जून 2024 को भारतीय नौसेना ने पहली महिला कैप्टन पायलट कौन बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। 10 जून 2024 को फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। तो सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा? ये बिल गेट्स की है। मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? ग्रेटर नोएडा के अंदर। 11 जून 2024 को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल की। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश।
किसने छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता? सुमित नागपाल ने। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। नीति आयोग का निर्देशक किसे चुना गया? आशीष कुमार दास को। 11 जून 2024 को जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जैनिक सिनर। 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया उनका? तो मालावी के। 12 जून 2024 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? आइसलैंड। भारत का स्थान है 129वां रैंक। 12 जून 2024 को ले जनरल वॉकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो किसके? बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। 50वां G7 सम्मेलन कहाँ 2024 आयोजित किया गया? कहाँ पे? इटली के अंदर। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम सरकार ने। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने मनुयर कप्पोन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु के। 13 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेचर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। 14 जून 2024 को भारत सरकार ने उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ज्योति मठ कर दिया है। अब 14 जून ये हो गया। फिर 14 जून 2024 को उत्तराखंड के नैनीताल में कोशिया कुटोल तहसील का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है? तो परगान श्री कैंची धाम रखने की मंजूरी दी गई है। 14 जून 2024 को कौन सी दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो भारत। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। 14 जून 2024 को मिस्र और किस देश के ने मिलकर चोंग 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया? तो बहरीन। चीन और बहरीन ने मिलकर। मिस्र और बहरीन ने मिलकर। 14 जून 2024 को किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो किसे? गुडाकेश मोती तथा चमारी अट्ठापट्टू को। 14 जून 2024 को किससे विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों का शतरंज चैंपियनशिप जीता? तो किसने जीता? दिव्या देशमुख ने जीता। किसने जीता? दिव्या देशमुख। 14 जून 2024 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? आइसलैंड। भारत रहा है 116वें नंबर पर। 14 जून 2024 को किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी लॉन्च हुई है? तो ये पद आपको पता है आर अश्विन की है। 15 जून 2024 को किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने पिक्स पुरस्कार के लिए चुना है? तो गुजरात के। ठीक है, स्मृति वन गुजरात। 15 जून 2024 को कौन घोड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली भारतीय महिला बनी है? श्रुति वोरा। 15 जून 2024 को कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? श्रुति वोरा। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? मनीला। किसने एआई टूल दिव्य दृष्टि का विकसित किया? किसने किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया? पंजाब। 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। 16 जून 2024 को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? श्री सुबैया नलमुथु को। श्री सुबैया नलमुथु को। 16 जून 2024 को कहाँ हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हेमिस फेस्टिवल आप याद रखना, वो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। 16 जून 2024 को किस देश के अमेरिका के साथ F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए समझौता हुआ है? तुर्की। 17 जून 2024 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एस्टोनिया। भारत का स्थान कहाँ है? 176वां रैंक। अब 17 जून 2024 को किस देश के ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो मलेशिया के। चर्चित गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। 17 जून 2024 को दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया। ये किस नदी पे है? जाहिर सी बात है ये चिनाब पे ही होगा। 17 जून 2024 को सूचना के अनुसार
सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यारण्य तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा इसकी मेजबानी। अभ्यारण्य रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? यूएसए में। 17 जून 2024 को किसे साहित्य अकादमी की युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गौरव पांडे को। प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर बना है मुंबई। 18 जून 2024 को किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर करने का रिकॉर्ड बनाया? तो न्यूजीलैंड के। 18 जून 2024 को किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण लागू किया है? तो ये किया कोलकाता ने। कहाँ में NHAI छत्तरगला टनल का काम शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है। 18 जून 2024 को किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे? तो रूस के। 18 जून 2024 को PM मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70वीं किश्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए? तो 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। 18 जून 2024 को किसे नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? विनोद गणात्रा को। वॉन जलवायु सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो जर्मनी के अंदर संपन्न हुआ है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर के अंदर। 19 जून 2024 को समलैंगिकता को मान्यता देने वाला दक्षिणी पूर्व का एशिया का सबसे पहला देश कौन बना है? तो थाईलैंड बन गया है। नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। 19 जून 2024 को दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिका प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की है? नैन्सी पेलोसी ने। 20 जून 2024 को कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास की मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र। वधावन में महाराष्ट्र के। ठीक है। 20 जून 2024 को T20 के दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? संदीप लामिछा ने। ये खेलते हैं आई थिंक नेपाल की तरफ से। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मतलब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ? जिनेवा के अंदर। किस देश में दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की गई? तो यूक्रेन के अंदर। 20 जून 2024 को कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना? तो असम सचिवालय। 20 जून 2024 को किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया? तो बिहार के। 20 जून 2024 को किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया गया? तो कनाडा ने। 20 जून 2024 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? नवीडिया NVIDIA। 20 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संकरण 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन। भारत का स्थान रहा है 63वां। 20 जून 2024 को UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किसे किया गया? तो थियो जेम्स को किया गया है। 20 जून 2024 को भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई के अंदर। 21वां 2024 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डेमोक्रेटी ने प्रतिष्ठित गोल्ड कॉन्च पुरस्कार जीता है? द गोल्डन थ्रेड है। हाँ ठीक है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ सम्मेलन किया गया? तो श्रीनगर के अंदर किया गया। 21 जून 2024 को किसे लोकसभा का प्रमोट स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो आएगा भर्तृहरि महताब को। 21 जून 2024 को किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी प्रतिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो तजाकिस्तान ने किया है। 21 जून 2024 को किस राज्य के जंगम जिले में JSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो क्या है? उड़ीसा में। 21 जून 2024 को सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खुदाई करेगी? तो अमेरिका। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? ब्रिटेन। 22 जून 2024 को भारत के किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगी? तो बांग्लादेश के लिए। 22 जून 2024 को FTI TTP का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। 22 जून 2024 को हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख के अंदर। 22 जून 2024 को किसने फिलिस्तीनी को आधिकारिक तौर पर एक राज्य की मान्यता दे दी गई? तो आर्मेनिया ने इसको दे दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली? पैट कमिंस ने। 23 जून 2024 को किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक शहर खोजा गया? तो UAE में खोजा गया। 24 जून 2024 को विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में। भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? कोझिकोड यानी केरल। 24 जून 2024 को किसने
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है तो मैक्स वर्स्टपन ने। अब 24 जून 2024 को भारतीय सेना के कहाँ खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटन के लिए खोल दिया गया है? लद्दाख के अंदर। 24 जून 2024 को भारत के किस देश ने अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए घोषणा की? तो बांग्लादेश ने। 25 जून 2024 को किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? श्रीनगर को। 25 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश ने। 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद कहाँ बैठक हुई है इसकी? तो नई दिल्ली के अंदर। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा को। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ इंडिया रीजन नाम की पुस्तक का आवरण किया है? तो महाराष्ट्र के। 26 जून 2024 को कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यकृत साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो लद्दाख। 26 जून 2024 को सूचना के लिए राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। तो कौन से? असम में। 26 जून 2024 को वनडे में लगातार शतक बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। 26 जून 2024 को किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। 26 जून 2024 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान को सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर दी है? तो किसके? मध्य प्रदेश। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने रोहित शर्मा। 26 जून 2024 को किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो सोमालिया की महिला मंडल ने। ठीक है। अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो किसे? केन्या को गैर नाटो सहयोगी घोषित कर दिया है। 26 जून 2024 को रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 जीते हैं। 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओम बिरला। ये पिछले बार भी यही थे शायद। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। पाक महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? मोहम्मद वसीम। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदारी कौन बन गया है? तो अमेरिका। 27 जून 2024 को सीएजी ने कहा भारत के पहले चैडविन हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो कहाँ? शिमला में। 27 जून 2024 को पीईएन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय। किसके लिए? अडिग और अटल लेखन के लिए। ये एक बहुत बड़ी लेखिका है। ठीक है। 27 जून 2024 को भारत और किस देश के वायुसेना ने रक्षा सहयोग के लिए मजबूत करने के लिए अभ्यास हॉपिक्स किया है? किसने? मिस्र और इंडिया। हॉपिक्स। 27 जून 2024 को भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने? कपिल देव। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो पराग्वे बना है। 27 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चि के अंदर हुआ है। 27 जून 2024 को किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़ों का मॉडल विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु। चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला देश पहला कौन सा बना है? तो चीन। 28 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? तो झारखंड के। 28 जून 2024 को किस टाइगर रिजर्व में वन अग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली चालू की? तो पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। 28 जून 2024 को दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया? तो अमेरिका। 28 जून 2024 को प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाले दूसरी मिलिट्री स्टेशन कौन बन गए? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 का 17 साल बाद खिताब किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। 29 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। 26 जून 2024 को किस देश ने सैन्य अभ्यास इत्तेहकाम की? कौन सा सैन्य अभियान है? तो अज़्म-ए-इत्तेहकाम की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान। नाम से ही लग रहा है। राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो संजना ठाकुर ने जीता है। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो किसे? मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को दिया गया है। 30 जून 2024 को रेलवे सुरक्षा बल के लिए 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? संज्ञान ऐप। 30 जून 2024 को यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो K-पॉप समूह 17 को किया है। K-पॉप समूह 17 को।
30 जून 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। 30 जून 2024 को जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने वाला अच्छा देश कौन सा बना है? तो ये बना वियना जो कि ऑस्ट्रिया का हिस्सा है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। 30 जून 2024 को भारतीय नौसेना INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया? US हवाई।